एमसीक्यू सेशन में आपको फिर से स्वागत है। और हम लोग अपने नए वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले पायरीन लिखा हुआ है, तो पायरीन जो है वह अग्निशामक के लिए यूज किया जाता है, वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए यूज की जाती है, ये जो ऑप्शन है ये भी ठीक है, सही सुमेलित है। फ्रेयॉन प्रशीतक के लिए, ये भी ठीक है। फुलरिन फ्लोरिन युक्त बहुलक, ये कोई पॉलीमर नहीं है। जो मेरा फ्लोरिन होता है इसका जो पूरा नाम है वो एक्चुअल में है बकमिंस्टर फुलरेंस, और ये एक प्रकार के कार्बन का एलोट्रोप है। अब ये कि सर एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप होता है अपर रूप, मतलब एक प्रकार से कार्बन की, ये कार्बन कॉपी ही समझ लो अब आसान समझने के लिए। और ये क्या है कि इसी चीज को बनाने के लिए ये 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और ये एक प्रकार से गोलाकार समूह होता है। आप अगर यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करेंगे कि बकमिंस्टर फुलरेंस क्या है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें C60 इसकी फॉर्मूला होता है और ये उसी प्रकार का एक गोलाकार समूह में होता है। तो आगे चलते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि उस फिल्टर पेपर में क्या होता है। जब भी देखा होगा ना कि मूवीज में देखा होगा, या फिर हो सकता है कि अब कभी खराब किस्मत रहा होगा तो जांच आपकी हो गई होगी, तो फिर उसके लिए क्या है उपयोग की जाती है, उसको बोलता है ब्रीथ एनालाइजर। ठीक है, अब उस ब्रीथ एनालाइजर में ऐसा क्या होता है कि फूंक मारते हैं उनको आइडिया हो जाता है। असल में उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अच्छा, अब इन दोनों को क्या करते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं, और क्या होता है कि जो अब K2Cr2O7 का कलर होता है लाल और भूरा। ठीक है, अब अगर लाल और भूरे में अगर मान लो जाए कि एल्कोहल गया, मतलब जो आदमी फूंकता है अगर वो एल्कोहल गया, तो वहां से क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा, एक प्रकार का अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया होते ही वो जो लाल भूरा है वो परिवर्तित हो जाएगा हरे रंग में। अब जैसे ही वो हरे रंग में परिवर्तित होगा, तो इस हरे रंग की ना इंटेंसिटी को मैं देखूंगा, उसकी जो तीव्रता होगी, उस तीव्रता से मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने मात्रा में शराब का सेवन किया गया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है कि मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं जो कि मेरा बहुलक से है। बहुलक यानी कि आप जान रहे हैं जो कि मेरा पॉलीमर से, थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा जो है वो चालू हो चुकी है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन, ओके, बहुलक है। क्या आप लोगों ने सुना है कि टेफ्लॉन और डेक्रोन जैसी कोई चीज होती है और वो बहुलक है? तो मुझे लगता है कि लगभग सबने सुना होगा कि सर हाँ मुझे पता है, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन और डेकोरॉन भी एक प्रकार का कपड़े वाला, वो भी एक प्रकार का बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन जो होता है वो एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है या संश्लेषित रबर है। ठीक है, नियोप्रीन जो है वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। हाँ, पॉलीथीन जो है पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी ठीक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन नहीं, वो एक्चुअल में आइसोप्रीन होता है। जो नेचुरल रबर है वो एक्चुअल में आइसोप्रीन होता है, तो इसीलिए यहां पर ये क्लोरोप्रीन वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है इसके लिए, कि जो मेरा 1 2 3 है वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम बहुत सिंपल है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, मतलब इसका ये एक प्रकार का बहुलक है। इसका जो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, कई जगह देखना PTFE लिखा रहता है। ठीक है, इसका साधारण नाम जो है वो मेरा टेफ्लॉन है। अब ये टेफ्लॉन आप कई जगह देखते हैं, जैसे कि जो भी आप नॉन स्टिक तवा देखते हैं, नॉन स्टिक फैन देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तन देखते हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। ये इसलिए भी यूज करते हैं टेफ्लॉन को, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। वो मेरा 320 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, और इतने में तो आपका आराम से खाना जो बन जाता है। तो इसीलिए नॉन स्टिकी पैंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरा वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है। ठीक है, एथिलीन है, सॉरी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन अभी तो हो गया। पॉलीस्टाइरीन भी एक पॉलीमर है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना कैप्रोलैक्टम, ये भाई किसी भी प्रकार से आपका पॉलीमर नहीं है। तो सर ये पॉलीमर नहीं है तो फिर ये क्या है? एक प्रकार का ये कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड है। और कार्बोनिक कंपाउंड मतलब ये नाइलॉन
बनाने के लिए ना, नायलॉन को बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम यूज किया जाता है। उसका मतलब एक प्रकार से इसका रॉ मटेरियल है, उसका कच्चा माल है ये। इसका उपयोग करके फिर भले पॉलीमर बनता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत जटिल है। ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैप्रोलैक्टम का। वहां से फिर नाइलॉन 6 आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सभी चीजें वहां पर से फिर निकल के आती है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। ये तो है, फॉर्मिक एसिड थोड़ा ज्यादा तेज है। फॉर्मिक एसिड मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा ना कि फॉर्मिक एसिड मतलब कहाँ से क्यों उपयोग की जाती है, ठीक है। तो और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा, HCOOH होता है। एसिटिक एसिड का भी पता होगा, एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COH। ये दोनों का फॉर्मूला है और वो ज्यादा तेज है। सेकंड है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, ये नहीं है। फॉर्मिक एसिड जो है वो किसी प्रकार से, सॉरी, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए तेज है वो कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर आप लोग रहिएगा कि स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड तो है बट ऑर्गेनिक है इसलिए वो अधिक तेज अम्ल है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगला है कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक और ब्यूटारिक एसिड ये किसमें किसमें मिलता है, तो ये तो बहुत इजी है। लैक्टिक एसिड आपको पता है, लैक्टिक एसिड मेरे को मिलता है दूध में। कई लोग बोलते हैं कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं, बोलते हैं कि नहीं, वहीं से लैक्टोज मिल्क याद रखिएगा। एसिटिक एसिड, पेट में गैस बनता है तो फिर यूज किया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो फिर अब ये है कि सर एसिटिक एसिड किस में होगा, तो मेरा सिरके में होगा। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गया। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटराइक, ये होता है मेरा मक्खन में, ठीक है। तो ये अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे चल रहा है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अचार, खट्टा दूध, सेब, शीतल पेय एवं सोडा वाटर। अगेन आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको इसमें एसिड्स को मिलाना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अचार में क्या होगा, अचार में खट्टा है, एसिडिक एसिड, ठीक है। फिर आ गया दूध, दूध में अगेन क्या हो जाएगा मेरा, लैक्टिक एसिड। उसके बाद मेरा सेब, अब सेब में बहुत लोगों को पता होगा उसमें मैलिक एसिड होता है। सोडा वाटर में तो कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ना, कि कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो मेरे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब यही है मेरा सोडा वाटर से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। और आगे एक और क्वेश्चन है कि हाँ, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ठीक है। आप गन्ने के रस को बहुत दिन तक रखेंगे तो सिरका बनेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा और देख लेते हैं, एक मिनट गाइस, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, क्या सिरके में एसिटिक एसिड होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, क्या ऐसा है, बिल्कुल है, उसमें बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये जरूरी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए पर आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर रुक जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए को आप सही मानेंगे। निम्नलिखित गैस युग्म में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। ऐसा मतलब कौन सा वो चीज है जिसकी वजह से हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं कि वो विस्फोट हो जा रहा है। आपको पता होगा सिलेंडर में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली चीज क्या है, मेरा मीथेन है। मीथेन के साथ क्या होगा, वायु होगा। हाइड्रोजन तो मिलता नहीं, ऑक्सीजन हर जगह है, तो इसको ऐसे होना गारंटी नहीं। एसिटिलीन जो है मेरा मिट्टी तेल में देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड होगा मीथेन होगा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मीथेन और वायु, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो मीथेन है, जनरली हम लोग अपने जो गैस होते हैं ना उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी हाउस वाले चीज हैं, जिसमें भी घरेलू चीज है, उसमें मीथेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आरडीएक्स का एक और नाम है जिसको बोला जाता है साइक्लोनाइट। अब आरडीएक्स एक है क्या, आरडीएक्स सबसे पहले तो है क्या, तो सर आरडीएक्स को बोला जाता है क्या, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव है मतलब पता है आप लोगों को कि सर बम जैसा चीज है, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6N6 और O6, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में होता है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रा अमीन। अब ये लंबा नाम है तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग और नामों से उपयोग करने लगे। जैसे कई किताबें इसको T4 लिखे रहते हैं,
ठीक है, कई जगह इसको TNT लिखा है, और एक तो आप पढ़ ही रहे हैं RDX। तो अब इसमें क्या होगा कि विस्फोट की जो गति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो अब इसका मैंने एक और नाम बता दिया, क्या, साइक्लोनाइट। और साइक्लोनाइट में बताया ना कि उसका जो नाम होता है साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, वहीं से मैंने इसका नाम क्या ले लिया, साइक्लोनाइट ले लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अब प्राकृतिक गैस का मतलब समझ रहे हैं आप? बताइए, प्राकृतिक गैस मतलब क्या हो सकता है? क्या इथेन मिलता है, बेंजीन मिलता है, प्रोपेन मिलता है, मीथेन मिलता है? इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस का जो मीथेन मेरे को आपको पता है कि आपको काऊ डंग से यानी कि गोबर से आपको मिल सकता है। तो इसीलिए जो मेरा मीथेन वाला ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर सही मानते हुए आगे बढ़ जाता। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। एलपीजी की बात हो रही है, तो एलपीजी देख लेते हैं। एलपीजी होने वाला क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या चीज़ जो है मुख्य तरीके से यूज़ किया जाता है। और इससे पहले कि आप थोड़ा सा एलपीजी से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बायोगैस जो होता है, अब बायोगैस में एक्चुअल में क्या होता है। तो बायोगैस में अभी मैंने कहा ना कि सर एक तो उसमें सर मीथेन होगा, मीथेन के साथ बायोगैस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें मेरा होता है CO2। CO2 कहने का मतलब क्या है, CO2 कहने का मतलब क्या है सर, उसमें सिंपल सी बात है, उसमें क्या होगा, उसमें मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी फिर अब वापस क्वेश्चन में आते हैं कि सर एलपीजी में उपयोग करने वाली चीज़ें क्या क्या होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल है अगर आप बनाएंगे तो, कि एलपीजी में क्या होता है। एलपीजी में याद रखना कि मीथेन होगा क्या, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर मीथेन यूज होगा कि नहीं होगा। मीथेन एक्चुअली में जनरली CNG में उपयोग करते हैं, लेकिन एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन को उपयोग किया जाता है। किसमें, एलपीजी में। लेकिन CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में किसका उपयोग करूंगा, तो उसमें मैं मीथेन के साथ इथेन लूंगा। ठीक है, ये CNG और एलपीजी में अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है मेरा, आप लोगों को इस चीज़ को मिलाना है। ठीक है, इसमें सही सम्मिलित करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था यार इस चीज़ को, तो फिर ये बहुत कठिन बनेगा नहीं। अब CNG के लिए मैंने क्या किया था, CNG के लिए मैं बोल रहा था कि मीथेन और इथेन। एलपीजी के लिए क्या ले रहा था, ब्यूटेन और कोल गैस। हाँ, कोल गैस तो जहाँ कोल दिखा तो आपको सीधा सीधा क्या ले लेना है, ये लेना है मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, क्या ये सही है? हाँ, ये ठीक है, ये प्राकृतिक है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों मतलब नेचरी हमको प्राकृतिक से मिल जाता है, ये ठीक है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। यदि आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो बता देता हूं कि जो मेरा गैसोहॉल है, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, क्या ये मेरा बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है? थोड़ा बहुत डाउटफुल लग रहा होगा, तो इसको आप थोड़ा साइड में रख देंगे। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हाँ, ये अपारंपरिक तो है, अनट्रेडिशनल है ये, मतलब ट्रेडिशनल तो नहीं है, गैर परंपरागत है। गोबर गैस से मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी ठीक है। तो 1, 3 और 4 सही है। सेकंड वाला गैसोहॉल वाला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि गैसोहॉल एक प्रकार से इसको E10 भी बोला जाता है, और इसमें होता है मेरा क्या बोलते हैं, एथेनॉल होता है और गैसोलीन होता है। इसमें होता है मेरा एथेनॉल और होता है मेरा गैसोलीन। ठीक है, ये जानकारी के लिए आप लिख लीजिए। तो सेकंड वाला जो है वो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर D जो है मेरा सही हो जाएगा। समाप्त करते हैं वीडियो के ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।